आलमी निज़ाम में तेज तब्दीली। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की हिकमत अमली को पहला इनाम। बदलते आलमी निज़ाम में सबसे मौसर स्ट्रेटेजिक रहनुमा। दरमियानी ताकतों के कामयाब तरीन मल्टी अलायंस में शामिल हैं। ट्रंप से बेहतरीन हमआहंगी का एजाज भी फील्ड मार्शल के पास है। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स का एतराफ। लिखा, पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी ने भारत को मायूस किया। इंडिया के लिए दरमियानी ताकत का खेल तवक्को से ज्यादा मुश्किल साबित हुआ। तो असेंबली में डायलॉग की उनको दावत दी, उससे पहले भी दावत दी। अगर वो इसके ऊपर तैयार है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है, लेकिन इसकी आड़ में गैर कानूनी और ब्लैकमेलिंग वो नहीं हो सकती। जायज़ मामलात हैं, उसकी रोशनी में डायलॉग आगे बढ़ सकता है। पीटीआई अगर मुज़ाकरात के लिए संजीदा है तो हुकूमत भी तैयार है। वज़ीर आज़म ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मशरूत तौर पर कबूल कर ली। कहा, पहले भी मुज़ाकरात की दावत दी, अब फिर दे रहा हूँ। डायलॉग की आड़ में कोई ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। गैर कानूनी मुतालबात काबिल कबूल नहीं। मुल्क को मुआशी तौर पर मजबूत बनाने के लिए हर कोशिश को सराहते हैं। फील्ड मार्शल के लिए सऊदी अवार्ड पूरी कौम के लिए एजाज करार। शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। बोले, पीआईए की निजकारी का अमल खुश आइंद। हुकूमत तमाम मामलात को शफाफ बनाने के लिए पुरअज़्म है। कौमी एयरलाइन की ऊंची उड़ान कमीशन। पीआईए की निजकारी का तारीखी अमल। बोलियां कुछ देर में खोली जाएंगी। तीनों प्री क्वालिफाइड बिडर्स ने बोलियां जमा करा दी। लकी सीमेंट कंसोर्शियम, मेयर ब्लू ग्रुप और आरिफ हबीब कंसोर्शियम शामिल। पीआईए के 75% हिस्सा फरोख्त करने का प्लान। निजकारी कमीशन बोर्ड पहले रिजर्व प्राइस की मंजूरी देगा, फिर काबीना से हतमी मंजूरी ली जाएगी। पीआईए मुलाजमीन को 1 साल मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ देने की तजवीज़। मुमकिना सरमायाकार को 5 साल के दौरान 80 अरब रुपए की सरमायाकारी करना होगी। नए मालिकान मौजूदा मुलाजमीन की तनख्वाहों और मराद के जिम्मेदार होंगे। स्टेट जो होता है उसका काम बिजनेस करना नहीं होता, बल्कि इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना होता है। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है जिसका सिर्फ ये मकसद नहीं है कि जी आप जो है किसी कंपनी को बेच दें। मकसद होता है डेवलपमेंट का। पीआईए की निजकारी के लिए सरमायाकारों के खदशात दूर। टैक्स के मसले पर आईएमएफ को ऑन बोर्ड रखा गया। हुकूमत डेवलपमेंट और सरमायाकारी चाहती है। 1 साल तक पीआईए का कोई मुलाजिम नहीं निकलेगा। मुशीर वजीर खजाना खुर्रम शहजाद की समा से खुसूसी गुफ्तगू। पीआईए की निजकारी से हुकूमत का माली बोझ कम होगा। मुआहिदों की मुसलसल मॉनिटरिंग करना होगी। फाइनेंशियल एक्सपर्ट के मशवरे। पाकिस्तान में मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बहाल। मुआशी इस्लाहात के पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर मुस्बत असरात। मार्केट नई तारीखी बुलंदियों पर। दुनिया की बेहतरीन मार्केटों में शामिल। जनवरी 2025 से अब तक मार्केट ने डॉलर में 47% और रुपए में 48% शानदार रिटर्न दिया। सरमायाकारों की तादाद 10 लाख से तजावुज होना मईशत की मजबूत बहाली और रोशन मुस्तकबिल की अलामत करार। ट्रंप की एक बार फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ की तारीफ। पाक भारत जंग रुकवाने का भी जिक्र। फ्लोरिडा में खिताब करते हुए अमेरिकी सदर ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुमकिना एटमी जंग रुकवाई। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वजीर आजम ने कहा कि ट्रंप ने 10 मिलियन या इससे भी ज्यादा जानें बचाई। जंग में 8 तैयारे गिरे। यूक्रेन और रूस के दरमियान जंगबंदी का भी अज़्म। बहरिया के लिए नए गोल्डन फ्लीट का ऐलान। कहा, ट्रंप क्लास बहरी जहाज अब तक का सबसे बड़ा और 100 गुना ज्यादा ताकतवर होगा। एटमी, हाइपरसोनिक मिसाइल्स और लेजर हथियारों से लेस होगा। रूस और चीन हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। हमारी आबदोसाजी किसी भी मुल्क के मुकाबले में 15 साल आगे है। बांग्लादेश में एक और नौजवान रहनुमा मतलब शिकदर पर हमला। ढाका में नेशनल सिटीजन पार्टी के लेबर लीडर को नामालूम हमलावरों ने सर में गोली मारी। शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। मतलब शिकदर 2024 में बांग्लादेश में होने वाले एहतजाज में सरगर्म रहे। बांग्लादेश और भारत के दरमियान कशीदगी। हाई कमीशन और काउंसिल खानों पर हमलों पर बांग्लादेश बरहम। भारतीय हाई कमिश्नर की तलबी। पुरतशद्दुद वाक़यात को रोकने और मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा। वाज़ेह किया कि भारतीय हुकूमत अपनी बैनुल अक़वामी और सफारती जिम्मेदारियों को पूरा करे। नई दिल्ली में हाई कमीशन की काउंसलर और वीज़ा सर्विसेज मुअत्तल। खिदमात आइंदा अहकामात तक बंद रहेंगी।
अफगानिस्तान की खराब सिक्योरिटी सूरत हाल, कप्तान राशिद खान भी बोल उठे, सड़कों पर आराम से घूम फिर नहीं सकता, कहीं आने जाने के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी इस्तेमाल करता हूं। राशिद खान का इंकशाफ, इंग्लैंड के साबिक कप्तान केविन पीटरसन भी हैरान। हुकूमत 6 माह में 5G मुतारिफ कराने के लिए पुराज़्म डिजिटल पाकिस्तान प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। ECC ने स्पेक्ट्रम ऑक्शन की मंजूरी दे दी। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विफाकी वजीर शिजा फातिमा ने कहा, स्पेक्ट्रम न होने की वजह से इंटरनेट की स्पीड मयार के मुताबिक नहीं। टेलीकॉम सेक्टर समेत दीगर फरीकैन से मुशावरत यकीनी बनाएंगे। तमाम सरकारी इदारों की डिजिटाइजेशन कर रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की नजफ़ और कूफा में मकामात मुक़द्दसा पर हाज़री। हज़रत अली करमुल्लाह वजहू के रोज़ा मुबारक पर हाज़री। सदर मुमलिकत ने मस्जिद कूफा में नवाफिल भी अदा किए। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप ऑफ गैर मनकूला जायदाद एक्ट की मअतली से कब्जा माफिया को फायदा पहुंचेगा। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का रद्द-ए-अमल, कहा कानून साजी करना सूबाई असम्बली का आईनी हक, इसे रोका नहीं जा सकता। अदालती फैसला आला अदलिया के तय करदा मुसल्लिमा उसूलों के मुताबिक नहीं। इस कानून से पहली बार अवाम को जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ की ताकत मिली थी। सिंध हुकूमत और कोयती कंपनी में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के 3 मंसूबों का मुआहदा। वाटर सप्लाई, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और NED साइंस पार्क शामिल। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, मंसूबों के तहत पानी, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और माहौलियाती शोबों में बड़ी पेशरफ्त हुई। 1650 मेगावाट बिजली की पैदावार मुमकिन होगी। कराची और हैदराबाद में 500 माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ कराने का ऐलान। राइजिंग स्टार्स का एशिया कप के साथ कौम के दिलों पर भी राज। भारत को जिल्लत आमेज शिकस्त देने पर पूरी कौम का खिराज तहसीन। वजीर आजम की शाबाश, इनामात की भी बरसात। हर खिलाड़ी के लिए 1-1 करोड़ रुपए का ऐलान। टीम मैनेजमेंट के लिए 25-25 लाख रुपए। नज़्म ज़ब्त, शानदार टीम वर्क और फाइटिंग स्पिरिट, बाइसे फख्र। फील्ड मार्शल से भी चैंपियंस की मुलाकात। भारत के खिलाफ तारीखी कामयाबी पर शाबाश और मुबारकबाद। सैयद आसिम मुनीर ने कहा, कामयाबी पाकिस्तान के नौजवानों की सलाहियतों की अक्कास है। पाकिस्तान के नौजवान ही कौम के मुस्तकबिल की बुनियाद है। खिलाड़ियों का हौसला अफजाई पर इजहार तशक्कुर। खेल का पता ना अखलाकियात का। भारतीय टीम में घमंडी, बदतमीज और बिगड़े हुए बच्चे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से भी आ रही। अंडर 19 एशिया कप फाइनल में भारतीय खिलाड़ियों के रवैये पर पाकिस्तान का एक्शन। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का मामला ICC में उठाने का ऐलान। मुल्क दुश्मनों का एक और बुज़दिलाना वार। कर्क में दहशतगर्दों का पुलिस मोबाइल पर हमला, 5 पुलिस एहलकार शहीद। वजीर आजम की मजम्मत। पुलिस एहलकारों की शहादत पर अफसोस का इजहार। विफाकी वजीर दाखिला ने कहा, शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी, रियासत पूरी कुव्वत से जवाब देगी। कराची के इलाके डिफेंस जमजमा कमर्शियल के फ्लैट में चोरी की बड़ी वारदात। 84 तोले सोना, डायमंड ज्वेलरी, 9 लाख रुपए नकद और दीगर कीमती सामान ले उड़े। CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। क्लिफ्टन थाने में मुकदमा दर्ज। समा हैदराबाद के शहरियों की आवाज बन गया। आपका शहर, आपका समा। खुसूसी ट्रांसमिशन में अवामी मसाइल उठाने पर इंतजामिया मुतहरिक। असिस्टेंट कमिश्नर्स, म्यूनिसिपल कमिश्नर और एंटी इंक्रोचमेंट सेल फील्ड में जाकर अवाम के मसाइल हल करें। डेप्यूटी कमिश्नर ने अहकाम जारी कर दिए। लतीफाबाद, कासिमाबाद, मियां सरफराज और नेरौन कोट में मसाइल संगीन करार। लाहौर में पाकिस्तानी निजात अमरीकी डॉक्टर्स की तंजीम अपना के अहदेदारान की तकरीब। कायम मकाम सदर और चेयरमैन सेनेट मेहमान खुसूसी। बैरून मुल्क मौजूद पाकिस्तानी वतन अजीज के सफ़ीर हैं। पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर में किरदार अदा करें। मेडिकल कैंप्स और कम्युनिटी आउटरीच के लिए अमरीकी डॉक्टर्स की काविश को खराज तहसीन पेश करते हैं। यूसुफ रजा गिलानी का खिताब। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद हर मंजर हसीन। आजाद कश्मीर की वादी नीलम में सफेद मोतियों की बरसात। शुगरान, कागान और नारान भी मजीद निखर गए। मालम जब्बा में सयाहों के चेहरे खिल उठे। अस्तोर में भी बर्फबारी ने रंग जमा दिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर।
श्रीनगर में दर्जा हरारत -8 तक गिर गया। गोपस -4, कलाम, कोयटा -3 और कल्लात में -2 रिकॉर्ड किया गया। गजा में इसराइली दहशतगर्दी जारी, मुख्तलिफ मकामात पर हमले, मजीद 2 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में भी कार्रवाइयाँ जारी, 5 घर मिसमार कर दिए। गजा में अद्वियात की खतरनाक हद तक किल्लत, हज़ारों मरीजों की जिंदगियों को खतरात लाहक। इंग्लिश प्रीमियर लीग में फुलहैम ने नॉटिंघम फॉरेस्ट को 1-0 से हरा दिया। मैच का वाहिद गोल जर्मनीज ने पहले हाफ के इख्तितामी लम्हात में स्कोर किया। एशियन चैंपियंस लीग में दिफाई चैंपियन सऊदी क्लब अल अहली का पंजा इराक के क्लब अल शुर्ता को 5-0 से हरा दिया। अल अहली क्लब ने नॉकआउट मरहले में जगह बना ली। कौमी वुमेन क्रिकेटर सिद्रा नवाज की रस्में हिना, क्रिकेट सितारे भी हसीन लम्हात में खुश, निकाह में सहेलियों और रिश्तेदारों की शिरकत। सिद्रा नवाज आज पिया घर सुधार जाएंगी। और सुरीली आवाज, गायकी का जुदागाना अंदाज, मलका तरन्नुम नूर जहां को मद्दाहों से बिछड़े 25 बरस बीत गए। कसूर की अल्लाह वसाई ने फिल्मों में भी किस्मत आजमाई, बेमिसाल गीतों का सहरा आज भी बरकरार।